नमस्कार प्रिय मित्रों। आज एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली को देख करके आप जीवन के 3 प्रकार के उम्र को कैसे समझेंगे कि कौन सा समय आपका बेहतर जाएगा, या तीनों समय समान रूप से जीवन में व्यतीत होंगे। कौन सा 3? तो बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। इसको कहें तो जीवन का प्रथम चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। यह 3 चरण को हम मुख्य रूप से बांटेंगे। तो यहां पे आप देख लीजिए, बचपन, जवानी, वृद्धा, यह 3 प्रकार के उम्र को विभाजित किया गया। अब बचपन में आप जन्म से लेकर के लगभग 16-17 वर्ष तक तो मान ही सकते हैं, 18 वर्ष तक। उसके बाद जवानी लगभग आप 35-40 तक मान लीजिए। उसके बाद का जो भी समय है वो सब आप वृद्धावस्था में जोड़ लीजिए, लगभग 40 के बाद। तो वैसे तो कोई वृद्ध 60 तक भी अपने को नहीं मानता है, लेकिन इसमें जब हम 3 तरीके से ही मानेंगे तो लगभग यही समय आपको निर्धारित करना चाहिए। कैसे आपको पता लगाना है कि कौन सा समय बेहतर होगा, किस समय आपका कार्यकाल सबसे मजबूत रहेगा। प्रिय मित्रों, एक साधारण सा सूत्र है कि जन्म कुंडली का भाग्यपति यानी भाग्याधिपति अगर कुंडली के केंद्र में बैठा हो, यानी नवम का स्वामी यदि कुंडली के केंद्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति बाल्यकाल से ही सुखी रहता है। किसी बड़े खानदान में जन्म हो, बड़े घराने में जन्म हो। अब कोई बालक सुख व्यतीत करेगा तो तुरंत तो अपना साम्राज्य बना नहीं लेगा, माता पिता भाई बहन के भरोसे ही। तो यदि नवमाधिपति केंद्र में हो तो बाल्यकाल से ही जातक को सुख समृद्धि मिलती है। अगला सूत्र कहता है, यदि नवमाधिपति त्रिकोण में ही बैठा हो, यानी 1, 5, 9 में बैठा हो, तो ऐसा जातक मध्या अवस्था में यानी बीच में, जवानी उसकी बेहतर जाती है, बचपन खराब रह सकता है, यानी जीवन का मध्य भाग बहुत ही सुखी व्यतीत होगा। वहीं अगला सूत्र कहता है, अगर नवमाधिपति केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य भाव में हो पर मित्र राशि अथवा स्वराशि का हो, तो जातक को वृद्धावस्था में सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। मित्रों, ये रहा आपका साधारण सूत्र। एक सूक्ष्म सूत्र क्या कहता है कि जो भी कुंडली के 12 भाव हैं, इन 4-4 भावों को 3 टुकड़े में बांध लीजिए, 3 टुकड़े में जोड़िए। जैसे 1, 1, 1, 1, ये आपका पहला टुकड़ा बन गया। 2, 2, 2, 2, ये दूसरा टुकड़ा। 3, 3, 3, 3, ये 3 टुकड़े में हम बांट लेंगे और इन तीनों टुकड़ों को जोड़ करके एक जन्मांक चक्र बनता है 12 भाव का। अब 4-4 भाव के 3 टुकड़े करने हैं। अब आपको क्या देखना है कि इन 4 भावों में अगर अधिक शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध। चंद्रमा की कंडीशन भी निर्भर करेगी, क्षीण चंद्रमा ना हो और बुध के साथ भी किसी पापक ग्रह की युति ना हो। तो अगर ये शुभ ग्रह इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो जातक बाल्यकाल से ही समृद्धशाली होगा, सुखी होगा, धनवान होगा। अगर ये शुभ ग्रह इस क्षेत्र में आते हैं यानी 5, 6, 7, 8 में, तो मध्यकाल में, मध्यायु में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अगर ये इस क्षेत्र में आते हैं तो वृद्धावस्था में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ये 2 सूत्र हमने आपको दिया है। इस 2 सूत्र से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति का कौन सा समय किस प्रकार से बेहतर होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा।
तो प्रिय मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, फॉलो करिएगा। और हमारा ज्योतिष क्लास भी चल रहा है, तो आप ज्योतिष क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप किसी प्रकार से कुंडली विश्लेषण, रत्न, रुद्राक्ष संबंधित जानकारी अथवा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।